एवरीवन, वेलकम टू न्यूमोनिक्स डिलेट। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। आज हम लोग बात करेंगे आरटीई 2009 के बारे में। इसकी 38 धाराएं हैं और इन सभी धाराओं को हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से याद कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग इस प्रकार से कवर करेंगे कि अगर कोई आपसे पूछ दे धारा 1 या धारा 2 या धारा 3 इस तरीके से कोई पूछ दे तो आप तुरंत उसको बता देंगे कि इस धारा में क्या मेंशन है। इस वीडियो में हम धारा 20 तक कवर किए हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें धारा 20 के आगे धारा 38 तक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं धारा 1। धारा 1 में मेंशन है अधिनियम का संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख। धारा 1 है यानी कि प्रथम धारा है। तो अगर बालक का भी जन्म होता है तो बालक का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में लोग नोट कर लेते हैं। यानी कि धारा 1 में हम लोग अधिनियम का नाम एवं इसके लागू होने का तारीख मेंशन करेंगे। आगे हम लोग धारा 2 के बारे में देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है, यानी कि बालक 6 से 14 वर्ष का होना चाहिए, समुचित सरकार, और थर्ड है प्रारंभिक शिक्षा, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के बालकों के लिए है। तो हम इसको इस प्रकार से याद करते हैं। ट्रिक क्या है? 2 भाई 2, मुझे महत्वपूर्ण व्याख्या दो, जल्दी दो भाई, यानी व्याख्या दो, मुझे समझना है भाई, मुझे व्याख्या जल्दी दो कि इन शब्दों का क्या मतलब है, मुझे व्याख्या दो। धारा 2 यानी 2, व्याख्या दो भाई 2। अगर धारा 2 आया तो आप सिंपल इस तरीके से टिक लगा देंगे ऑप्शन को। महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या किस धारा में है? तो धारा 2 में है। 2 भाई 2, महत्वपूर्ण व्याख्या 2। इस तरीके से इसको याद करेंगे। फिर हमारा आता है धारा 3। धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपलब्ध, यानी कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो इसका ट्रिक क्या है? इस धरातल के सभी बच्चों को दिया जाएगा निःशुल्क शिक्षा, यानी धारा 3 यानी धारा 3 का मतलब धरातल, इस धरातल के सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धारा 3 यानी धरातल पे सभी जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस प्रकार से इसको याद करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं धारा 4। धारा 4 यानी धारा 4 उम्र के आधार पर प्रवेश। धारा 4 उम्र के आधार पर प्रवेश, इसमें मेंशन है उम्र के आधार पर प्रवेश। धारा 4 आचार व्यवहार, यानी आचार व्यवहार पर प्रवेश नहीं होगा भैया, उम्र के आधार पर प्रवेश होगा। धारा 4 आचार व्यवहार, यानी कि आचार व्यवहार पर प्रवेश नहीं होगा, प्रवेश किस पे होगा? उम्र के आधार पर प्रवेश होगा। इस तरीके से अगर कोई पूछ दे धारा 4 यानी आचार व्यवहार पर तो प्रवेश होगा नहीं, प्रवेश किस पे होगा? उम्र के आधार पर प्रवेश होगा। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखेंगे। धारा 5 में क्या मेंशन है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बगैर भी प्रवेश। अब धारा 5 पांचाल राजा को स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी घूम सकता है। यानी धारा 5 में पांचाल राजा हैं, पांचाल राजा में क्या मेंशन है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बगैर भी प्रवेश हो सकता है। यानी धारा 5 कोई पूछ दे, धारा 5 पांचाल राजा कहीं भी घूम सकते हैं बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के। वैसे ही किसी भी बालक का प्रवेश हो सकता है बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र के। इस प्रकार से धारा 5 क्लियर हो गया। अब हम क्लियर करेंगे धारा 6। धारा 6 में क्या मेंशन है? अधिनियम आने के 3 वर्ष के अंदर बालक के घर से 1 और 3 किलोमीटर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। धारा 6 का मतलब धारा 6 झोपड़ी या झोपड़ी या मकान बनवाना। धारा 6 का मतलब झोपड़ी या मकान बनवाना, यानी कि कुछ बनवाना है, बिल्डिंग बनवाना है, मकान बनवाना है, यानी विद्यालय बनवाना है। यानी पूछ दे कि धारा 6 में क्या है, तो धारा 6 झोपड़ी या बिल्डिंग या मकान बनवाना। किसका मकान बनवाना? यानी विद्यालय बनवाना। यानी कि अधिनियम आने के 3 वर्ष के अंदर बालक के घर से 1 और 3 किलोमीटर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। यानी कि धारा 6 में यह मेंशन है कि विद्यालय का बिल्डिंग बनवाना है, झोपड़ी बनवाना है, झोपड़ी बनवाना है या मकान बनवाना है। ये याद करने का एक तरीका है। धारा 7 केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात। पहले कितना था? 65:35 था और 2018 से कितना हो गया? 60:40 हो गया। यानी धारा 7 धारा 7 विरासत, इस तरीके से याद करेंगे। विरासत यानी केंद्र और राज्य सरकार का कितना विरासत इस शिक्षा के विकास के लिए लगा है।
तो इस तरीके से याद रखेंगे। धरासत यानी विरासत, केंद्र और राज्य सरकार का विरासत कितना कितना लगा है, इस तरीके से इसको हम लोग याद रखेंगे। धारा 7 हो गया। अब हम कवर करते हैं धारा 8। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य, यानी धारा 8 में क्या है, समुचित सरकार के कर्तव्य। ट्रिक क्या है, धारा 8 हट, हट यानी धारा 8 का मतलब हट हो गया, यानी कर्तव्य पालन का हट होना चाहिए, यानी सरकार का जो कर्तव्य है उसको वो पालन करे, हट होना चाहिए, कर्तव्य पालन का हट होना चाहिए। यानी धारा 8 में हट होना चाहिए, किसका हट होना चाहिए, कर्तव्य पालन का हट होना चाहिए, सरकार का कर्तव्य का पालन करने का हट होना चाहिए। इस तरीके से धारा 8 क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कवर करते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है, स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य, यानी लोकल ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या हैं आरटीई लागू करने में। तो धारा 9 का मतलब धाराना, धाराना मतलब धराना, धराना मतलब पकड़वाना, यानी अधिकारी का कर्तव्य है कि मुफ्त शिक्षा का आदत धराना। बच्चों के क्या करवाएगा अधिकारी का कर्तव्य है मुफ्त शिक्षा का आदत धराना। पूछते धारा 9 में क्या है, धारा 9 में धराना है, क्या धराना है, स्थानीय अधिकारी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का आदत धराएगा, यानी धराना। अधिकारी का कर्तव्य है मुफ्त शिक्षा का आदत धराना। ठीक है। अब धारा 10 क्या है, धारा 10 में क्या है, धारा 10 यानी धरा दो मतलब धरा दो, शिक्षा की आदत धरा दो। माता पिता का कर्तव्य है भाई कि शिक्षा की आदत धरा दो, माता पिता के कर्तव्य है कि वो बालक के शिक्षा की आदत धरा दो। इस तरीके से याद करेंगे, धारा 10 यानी धरा दो, क्या धरा दो भाई, मुफ्त शिक्षा का आदत धरा दो। माता पिता के कर्तव्य है कि मुफ्त शिक्षा की आदत बालक के धरा दो। ठीक है, इस तरीके से इसको याद हम करेंगे। धारा 10 धरा दो, क्या धरा दो, मुफ्त शिक्षा की आदत धरा दो, ये माता पिता के कर्तव्य है, यानी भोजपुरी वाला धरा दो आ गया तो वहाँ माता पिता का कर्तव्य आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस धारा 10 याद कर लेंगे। धारा 11 मतलब धारा गया, क्या धरा गया। अब बालक विद्यालय में धरा गया तो उसे विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाएगी। धारा 11 में क्या है, अगर धारा गया बालक धरा गया तो विद्यालय में उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उसको विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाएगी। धारा 11 में क्या है, विद्यालय पूर्व शिक्षा देने का प्रावधान है, यानी धरा गया का मतलब धरा गया, कहाँ धरा गया, विद्यालय में बालक धरा गया तो उसको विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाएगी। धारा 11। धारा 12 में देखते हैं क्या है, धारा 12 में क्या मेंशन है, निजी विद्यालयों की 25% सीटें SC ST विकलांगों के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि निजी विद्यालयों की 25% सीटें SC ST और विकलांगों के लिए आरक्षित होंगी। तो धारा 12 मतलब धारा 12 का मतलब बाहर आ गया भाई, बाहर किस बात का बाहर, यानी कि सीटें आरक्षित हो गई कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए, तो वो बाहर ही तो आ गया उनके लिए। तो धारा 12 में बाहर आ गया, क्यों आया, क्योंकि आरक्षण मिला। तो धारा 12 का मतलब बाहर आना, सीटें आरक्षित हैं तो बाहर ही बाहर है। धारा 12 हो गया। धारा 13 में क्या है, प्रवेश शुल्क लेने पर 10 गुना जुर्माना, प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 तथा बाद में 50,000 का जुर्माना। इसका ट्रिक क्या है, धारा 13 यानी धराते, धारा 13 धराते यानी अवैध कार्य करने पर धराते ही जुर्माना लग जाएगा। धारा 13 धराते यानी अवैध कार्य करने पर धराते ही जुर्माना लग जाएगा। धारा 13 का मतलब धारा 13 धराते, अवैध कार्य करने पर धराते ही जुर्माना लग जाएगा। इस तरीके से हम लोग धारा 13 कवर कर लेंगे। अगर कोई पूछ दे धारा 13 यानी धराते, किस में धराएंगे, अवैध कार्य करेंगे तो धरा जाएंगे, यानी प्रवेश शुल्क लेंगे, प्रवेश परीक्षा लेंगे तो ये अवैध कार्य हैं, तो ये धारा 13 में मेंशन है। धारा 14 में क्या है, बिना आयु प्रमाण पत्र के भी प्रवेश। हम जानते हैं कि आरटीई किन बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यहाँ धारा 14 है तो 14 में ही 6 से 14 वर्ष आयु मेंशन है, यानी आयु का ही कुछ ना कुछ इसमें मेंशन किया गया होगा। धारा 14 है और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी है, यानी धारा 14 में आयु से संबंधित कुछ ना कुछ मेंशन होगा, यानी कि बिना आयु प्रमाण पत्र के भी बालक का प्रवेश हो सकता है। ये किस में मेंशन है, धारा 14 में, यानी आयु वाला जो संबंधित प्रमाण पत्र का जो मेंशन है वो धारा 14 में है, यानी आयु से संबंधित प्रमाण पत्र के बिना भी प्रवेश हो सकता है। धारा 14 इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे। अब हमारा आ गया धारा 15। धारा 15 में क्या है, निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश। धारा 15 बंद
यानी कि निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश बंद नहीं होगा। धारा 15 15 15 बंद इस तरीके से याद करेंगे। 15 को बंद, 15 बंद यानी निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश बंद नहीं होगा। धारा 15 में बंद का कुछ है, यानी कि निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश बंद नहीं होगा। यह धारा 15 कोई पूछ दे धारा 15 में क्या है, तो धारा 15 यानी बंद यानी निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश बंद नहीं होगा। धारा 15 क्लियर हुआ। धारा 16 में अवरोधन एवं निष्कासन पर रोक, यानी बालक को फेल और विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता, इस पे रोक लगा हुआ है। तो धारा 16 का मतलब साला, यानी ये गाली है। तो गाली किसको पड़ेगी, ये गाली तो वही सुनेगा जो जबरदस्ती बालक को फेल और विद्यालय से बाहर निकालेगा। तो धारा 16 क्लियर है। 16 मतलब साला यानी गाली है, यानी गाली कौन सुनेगा, जो बालक को फेल या विद्यालय से बाहर निकालेगा। इस तरीके से धारा 16 भी कवर हो गया। धारा 17 शारीरिक एवं मानसिक दंड पर रोक। धारा 17 यानी 17 का मतलब सब तरह, 17 का मतलब सब तरह यानी सब तरह के दंड पर रोक है। धारा 17 कोई पूछ दे, 17 सब तरह यानी सब तरह के दंड पर रोक है। धारा 17 क्लियर हुआ। धारा 18 मान्यता के बगैर स्कूल चलाने पर पहली बार में 1 लाख रुपए और बाद में प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना। धारा 18 अब यहाँ पे मान्यता की बात आ गई, यानी लाइसेंस का बात आ गया। तो धारा 18 यानी 18 वर्ष पूरा होने पर लाइसेंस बनवाना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। तो ये क्लियर है कि धारा 18 आ गया। तो 18 का मतलब 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद हमें गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहिए, यानी मान्यता ले लेना चाहिए। उसी तरीके से स्कूल चलाने के लिए भी मान्यता लेना चाहिए। ये धारा 18 मतलब 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष में कुछ न कुछ मान्यता वाली बात होगी, लाइसेंस वाली बात होगी। तो यह हमारा हो गया धारा 18 में मान्यता के बगैर स्कूल चलाने पर पहली बार में 1 लाख रुपए और बाद में प्रतिदिन 1000 रुपये का जुर्माना। धारा 18 यानी कि लाइसेंस, यानी लाइसेंस मतलब मान्यता वाला कुछ मेंशन किस में है, धारा 18 में है। इस तरीके से इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा, गारंटी है इसका। धारा 19 यानी धारा 19 विद्यालय के मान एवं मानदंड, यानी धारा 19 यानी ओने एने मतलब उधर इधर, भोजपुरी में कहते हैं ना ओने एने, यानी विद्यालय से संबंधित ओने एने का संपूर्ण जानकारी, विद्यालय से संबंधित इधर उधर का संपूर्ण जानकारी, यानी विद्यालय से संबंधित ओने एने का संपूर्ण जानकारी किसमें है, धारा 19 में है। 19 का मतलब 19 यानी 19 का मतलब ओने एने, यानी विद्यालय से संबंधित संपूर्ण जानकारी, विद्यालय का मान एवं मानदंड सब धारा 19 में मेंशन है। इस तरीके से धारा 19 क्लियर हो गया। फिर धारा 20 क्या है, अनुसूची में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। धारा 20 धारावी मुंबई में है, जहाँ मकान गलियाँ बहुत छोटे छोटे हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मकान हैं, बहुत छोटी छोटी गलियाँ, यानी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, यानी इन सब में संशोधन की आवश्यकता है, उनको और अच्छे से बनाने की आवश्यकता है। यानी धारा 20 में धारावी में बहुत छोटे छोटे मकान हैं, यानी वहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है, यानी कि अनुसूची में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। यह धारा 20 में मेंशन है। कोई पूछ दे धारा 20 में क्या मेंशन है, तो धारा 20 में धारावी है, यानी धारावी में छोटे मकान गलियाँ हैं, यानी वहाँ पे संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए संशोधन जहाँ मेंशन है वह धारा 20 में है। इस प्रकार से ये धारा 1 से लेकर धारा 20 तक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये कवर किए हैं, और इसको आप एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। आपको धारा 20 कहने पे ही पूरा अंदर क्या मेंशन है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों को इससे लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।